Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Kiran Shehzad presenting my fourth lecture of class 1 from Urdu PT book and Urdu Qaido Insha. Topic Nazam Des Hamara and page number 21 from Qaido Insha. Here's your book title page. Let's get started. नज़म है आज हमारी देस हमारा और ये नज़म जो है वो तहरीर करता है, लिखी है सूफ़ी तबस्सुम ने। शायर का नाम है सूफ़ी तबस्सुम। तो शायर जो है देस हमारा, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये नज़म जो है हमारे देश, हमारे वतन पाकिस्तान के बारे में तहरीर की गई है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं कि इस नज़म में क्या है। देश हमारा हमको प्यारा, हम सबकी आँखों का तारा। अब शायर क्या कह रहा है? शायर बयान कर रहे हैं कि देश हमारा, कि हमारा वतन जो है हमको प्यारा है और ये हम सबकी आँखों का तारा, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत प्यारा लगता है। अपने देश पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। तो शायर कह रहे हैं कि अपने देश पे, कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि देश हमारा जो है वो पाकिस्तान है। आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है आन हमारी। आज़ादी जो हमें, हमारा मुल्क जो इतनी कोशिशों से, इतनी मेहनत से, अनथक मेहनत से हमें मिला, तो इसकी जो आज़ादी है, आज़ादी ही हमारी शान है और आज़ादी ही हम आज़ाद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो ही हमारी आन है, हमारी इज़्ज़त है। आज़ादी अपना ईमान, देश हमारा पाकिस्तान। और आज़ादी जो है ये हमारा ईमान है और हमारा वतन जो है, हमारा देश जो है वो पाकिस्तान है। शायर ने ऐसे अपने ख़यालात का इजहार किया इस नज़म में। ये नज़म उन्होंने बच्चों के से रिलेटेड लिखी, आप जैसे बच्चों के लिए, ताकि आपको पता चले कि हमारा वतन कैसे, कितनी मुश्किल से हमें मिला और हमें अपने वतन से ढेर सारा प्यार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत से, बहुत कुर्बानियों के बाद हमारा ये वतन हासिल किया, जहाँ पर हम आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो चलिए बेटा इस एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मशक में बेटा सबसे पहले हैं आपको लफ्ज़ बनाने हैं। आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ हर्फ दिए गए और आपको कहा गया कि आपने इनसे लफ्ज़ बनाएं। तो आइए हम लफ्ज़ बनाते हैं। डालिए दे सीन साकिन, देस, अलिफ मद्दा नून खे आँख, अलिफ मद्दा जे अलिफ सा, दाल छोटी दी, आज़ादी, काफ रे कुर, बेलिफ बा, नून साकिन, कुर्बान। अब हमने आंसर के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का क्या मतलब होता है? तो देश का क्या मतलब, ये तो हम सब जानते हैं, देश हमारा वतन, हमारा मुल्क। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देश का मतलब है वतन, देश का मतलब है हमारा मुल्क या हमारा वतन। नंबर सेकंड है, आँखों का तारा का क्या मतलब है? तो आँखों का तारा होना यानी कि बहुत ही प्यारा होना, जैसे कि हमें हमारा वतन, हमारा देश है, हमारा देश हमारी आँखों का तारा है, तो हमें हमारा देश बहुत प्यारा लगता है। अब नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन, मिलती जुलती आवाज़ों वाले लफ्ज़ों को मिलाएं। मिलती जुलती यानी कि एक जैसी, जैसे हम आवाज़ करते हैं तो एक जैसे जिनके साउंड आ रहे होते हैं, हमने उनको आपस में मैचिंग करनी है और ये मैचिंग आपने बेटा स्केल से करनी है। अब फर्स्ट में उन्हें आपको एग्जाम्पल दी, शान, शान, आन, ठीक है। अब उन्होंने हमारे सामने जो है 2 ब्लैंक्स जो हैं वो छोड़ी थी कि हमने उन्हें मैचिंग करनी है। यहाँ पर मैंने मैचिंग कर दी है आपको, ये देखिए, हमारा, हमारा तारा, हम कम, और शान तो ऑलरेडी ही यहाँ पे मैचिंग हुई हुई है इसकी। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पेज पे है बेटा आपका इमला के अल्फाज।
इमला के अल्फाज जो हैं वो आपने अपने रजिस्टर पे करने हैं, जो रजिस्टर नंबर 2 है आपका। बाकी का जो काम अभी मैंने आपको प्रीवियस वर्क करवाया, ये देखिए, ये जो आपके लफ्ज़ बनाए आपने लिखने थे, ये भी आपने बुक पे काम करना है। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी आपने बुक पे करने हैं, और मैचिंग भी आपने बुक पे करनी है। यानी कि जो बुक का काम है वो आपने बुक पर ही करना है, लेकिन जो आपका काम इमला है वो आपने अपने रजिस्टर पे लिखनी है। इमला में आपके सिर्फ 5 वर्ड मैंने आपको दिए हैं ताकि आप इजीली अपना काम खुशखत लिख सकें, और सारा काम जो है नीटली करना है, ठीक है। इमला के अल्फाज आपने हेडिंग देनी है। सबसे पहले अपने पेज रेडी करना है, मार्जिन ड्रॉ करेंगे, डेट लिखेंगे, घर का काम डे मेंशन करेंगे, उसके बाद अपना टॉपिक लिखना है देश हमारा, और फिर सेकंड लाइन पे आप लिखेंगे इमला के अल्फाज। 1 लाइन आपने स्किप करनी है, लाइन स्किप करके काम करना है ताकि काम आपका नीटली खुशखत दिखा हुआ हो। नंबर 1 पे है बेटा आपका वर्ड या लफ्ज़ प्यारा, नंबर 2 पे आँखों, नंबर 3 पे है कुर्बान, नंबर 4 पे आज़ादी, और नंबर 5 पे है ईमान। आपने ये 5 लफ्ज़ जो हैं वो इमला के लिखने हैं, और लिखने के बाद बेटा आपको बार बार बता दूं कि आपने सब जो जितना भी आपको पढ़ाया जाता है वो आपने सब याद भी करना है, क्योंकि आपने अपने एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। अभी से आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छी होगी, इसलिए आप जैसे जैसे सबक जो है वो लिखते जाएंगे वैसे वैसे वो आपने सारा काम याद भी करना है। तो चलिए बेटा अब हम आ जाते हैं अपने क़वाइद इंशा के पेज पे। क़वाइद इंशा का जो पेज है उसमें जो टॉपिक है आपका फ़ेल। आपको पता है कि फ़ेल क्या होता है? फ़ेल का मतलब होता है काम। कोई भी काम, किसी भी काम का करना, होना या सहना जो है वो फ़ेल कहलाता है। कुछ भी, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, जाना, आना, ये सब बेटा आपके काम हैं। तो हमने इसकी एक्टिविटी नंबर 1 और 2 जो है वो क्लासरूम में की थी। अभी हम करेंगे इसी एक्टिविटी नंबर 3 एंड एक्टिविटी नंबर 4। सरगर्मी नंबर 3 में बेटा सवाल दिया गया कि दर्ज झैल जुमलों में से फ़ेल तलाश करके लिखिए, यानी कि हमने काम तलाश करने हैं कि फ़ेल कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है लड़का खेलता है, तो इसमें फ़ेल क्या आ जाएगा? खेलता। बच्चे ने दूध पिया, पिया जो आ गया हमारा काम है, तो ये हमारा फ़ेल आ गया। आगे नेक्स्ट है चपड़ासी ने घंटी बजाई। अब बजाई जो है ये फ़ेल है। हम लाहौर जा रहे हैं, जा रहे फ़ेल है। गाड़ी तेज़ चल रही थी, चल रही हमारा फ़ेल है। वो दिल लगाकर पढ़ता है, पढ़ता है हमारा फ़ेल। बेटा ये काम भी आपने अपनी क़वाइद इंशा के पेज पर ही करना है, ये आपने अपने रजिस्टर पे नहीं करना, क्योंकि क़वाइद आप रजिस्टर पे करेंगे तो बुक आपकी खाली रह जाएगी, ब्लैंक रह जाएगी, तो हमने साथ साथ बुक का काम भी करना है। नेक्स्ट आ जाए बेटा सरगर्मी नंबर 4 पे, फ़ेल का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए। मसलन हामिद ने खाना खाया। अब हमें आधा जुमला दिया गया है और आधे जुमले में हमने कोई काम जो है वो ज़ाहिर करना है, तो हम जो है ये जुमले मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 पे है हम बाज़ार गए, यानी कि हम गए काम हो गया, ठीक है। खिलाड़ी खेलते हैं, खेलते हैं फ़ेल है। बिल्ली चूहे के पीछे भागी, भागी हमारा फ़ेल है, हमने जुमला बना लिया इसका। लड़की ने नज़म पढ़ी, पढ़ना भी एक काम है। और लास्ट है आपका औरतें कपड़े धो रही हैं, धो रही यानी कि ये भी एक काम है। ऐसे आपको पता चल गया कि फ़ेल क्या होता है। फ़ेल की सिंपल जो डेफिनेशन है वो क्या है? फ़ेल का मतलब होता है बेटा काम, कोई भी काम जो है वो फ़ेल कहलाता है। तो यहाँ पे बेटा आके आपका आज का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने अच्छे से नज़म की रीडिंग करनी है। आप नज़म 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो नज़म आपको ज़ुबानी याद हो जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ आपने उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है, और एक्सरसाइज आपने बुक पर ही सॉल्व करनी है। और रजिस्टर पे जो आपका काम है वो सिर्फ और सिर्फ डिक्टेशन वर्ड है, यानी कि इमला के अल्फाज। और ये आपका जो क़वाइद इंशा का भी जस्ट 1 पेज है जो आपने करना है। और अच्छे से बेटा आप सब ने ये काम याद भी करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।